कुछ दिनों से जो विषय चला आ रहा है उसमें एक बात सामने कि कई बार उन अनुशासन, उन सदाचार और उन संयम को जो बंधन के रूप में हम मानने लग जाते हैं, और बंधन कुछ असहजता सा, कुछ व्याकुलता और कुछ अंदर से एक ऐसा कुछ भाव पैदा करता है जिसको अनइजीनेस बोलते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत हो सकता है आपके काम आए और इस प्रसंग को समझने में सहयोग करे। सत्य घटना है, एक क्लासरूम था और उस क्लासरूम में एक प्रयोग सिखाया जा रहा था। प्रयोग ऐसा कि एक कैटरपिलर, समझते हो कैटरपिलर क्या होता है? तितली का प्रीवियस फॉर्म, यानी एक इल्ली नुमा कोई जीव होता है, उसमें फिर पंख आते हैं, धीरे धीरे करके वो तितली बन जाती है, ऐसा उसको कैटरपिलर बोलते हैं। उसको एक कांच के बॉक्स में बंद किया गया और कैसे वो कैटरपिलर अपने विकास यात्रा करते करते तितली बनता है, ऐसा बच्चे को दिखाया जा रहा था। और होते होते होता है कि पहले उस कैटरपिलर में पंख आए, धीरे धीरे पंख खुले, फिर पंख बढ़े, फिर पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया। ऐसा होते होते काफी समय लग गया। तो सारे बच्चों को दिखाया जा रहा था कि आपको इस प्रैक्टिकल को देखते वक्त सारी रीडिंग्स नोट करनी है। आप लोगों ने कभी प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो उसमें रीडिंग्स लिखी जाती हैं, चाहे वो बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो। उसी रीडिंग्स के आधार पर ही आपकी फिर नोटिफिकेशंस होती हैं कि आप किस रूप में उसको समझ पा रहे हैं। तो उस कैटरपिलर को जब धीरे धीरे पंख आने लगे, पंख फड़फड़ाने लगा, इतने में जब उसको और बिल्कुल उसका विकसित रूप सामने आ गया, अब वो पंख फड़फड़ाते 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 लगा कि अब शायद इसको आजाद कर दिया जाए उस कांच के बॉक्स से। लेकिन आजाद करना तो बहुत दूर की बात है। उसको ये हिदायत देते हुए सारे बच्चों को कि जो टेबल पर कैटरपिलर रखा है कांच के बॉक्स में, इसको और देखना, उसमें और क्या परिवर्तन होते हैं, और मैं आधा घंटे के लिए क्लासरूम से बाहर जा रहा हूं, ऐसा टीचर कह के बाहर से लगा। अब सारे बच्चे उसको देख रहे हैं, जिनके अंदर कुछ रहमदिली होती है, वो तो उस कैटरपिलर को जो पंख फड़फड़ाते फड़फड़ाते तड़प सा रहा है, उसके अंदर उसकी बड़ी रहनुमाई पैदा हो रही है, और कुछ लोग उसके फड़फड़ाहट को देख करके आनंद भी कर रहे हैं। सब प्रकार के लोग होते हैं, किसी को हिंसा में आनंद आता है तो किसी को हिंसा में करुणा आती है, किसी की रूह कहाँ उठती है तो किसी की रूह इतनी क्रूर बन जाती है कि उस व्यक्ति को इस प्रकार का हर्ष पाते हुए उनको जीवन में कुछ खुशी मिलती है। तो एक बहुत करुणा दिल थी, जिसके अंदर बहुत अनुकंपा, दया, करुणा, बहुत अंदर चेतना भरी हुई थी। वो देखता है कि कैसा बेरहम ये शिक्षक है कि जिस समय उसको आजाद करने का वक्त था, उस समय खुद आजाद होकर के और बाहर चला गया, और साथ में ये वार्निंग भी देगा, खबरदार किसी ने इस कैटरपिलर को हाथ भी लगाया था। जहां तक बाहर जाना था उसको चला जाता, लेकिन कम से कम ये तो नहीं बोलता कि खबरदार किसी ने इसको आजाद किया या हाथ भी लगाया था। बेरहमी की इंतहा होती है कि इसको छोड़ा तो नहीं, कब से उसको उसके अंदर रखे हुए हैं, पता नहीं उसको प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही, और ऑक्सीजन मिल पा रही तो फिर भी ठीक है, लेकिन फड़फड़ाते फड़फड़ाते थक रहा है। उसको भी अपनी आजादी चाहिए होती है, और हर व्यक्ति को अपनी आजादी प्रिय होती है। क्यों प्रिय होती है? जब भी आप अपने किचन में काम करते हैं, कितना भी अच्छा व्यंजन बना रहे हो, कितनी भी अच्छी रसोई बना रहे हो, और बाहर जो भोजनशाला में बैठे हुए लोग खा रहे हो और आपकी
तारीफ में कसीदे कस रहे हैं, उसके बावजूद भी जब आप किचन से बाहर आते हैं, उफ पक गए थे, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? जब आपकी तारीफ हो रही है, जिसके लिए आपने बनाया है वो आपकी प्रशंसा कर रहा है, तो ऐसे में तो आपको प्रशंसा सुननी चाहिए ना। उस रसोई घर से बाहर आते वक्त आपको एक क्यों लगता है कि ये तो फिर भी ठीक है। आपके ऑफिस में जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात कर लूं, जो जॉब करते हैं और यदि ओवर टाइम करने का उनको बोनस मिल रहा हो, तो भी बोनस में अच्छा पैकेज पाते हुए भी जब ऑफिस से छूटते हैं, ऐसी गहरी सांस लेते हैं। और बच्चे कितने भी अच्छे मार्क्स ला रहे हो स्कूल में, खूब उनके लिए क्या बोलते हैं हेड बॉय, पता नहीं कौन कौन सी आपकी अब उपाधियां मिलने लग गई हैं, भले उनके जीवन में हेड हो या ना, हेड बॉय तो बच जाता है, हेड बॉय वो पता नहीं मॉनिटर्स और फिर सार्जेंट, तमाम जो उपाधियां मिलती हैं, उसके बावजूद जो छुट्टी मिलती है, भले चाहे बारिश के कारण मिल जाए, चाहे तेज गर्मी के कारण मिल जाए, चाहे तेज ठंडी के कारण मिल जाए, सारे बच्चे एक शब्द बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते? मतलब आजादी हर व्यक्ति को, हर वस्तु को मिली, और इस आजादी के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता रहता है कि स्वाधीनता का सुख और पराधीनता का दुख हर व्यक्ति जानता है। कितनी भी अच्छी उसके बदले में मिलने वाली वस्तु क्यों ना हो, लेकिन पराधीन होकर के यदि मिल रही है तो पराधीनता का दुख हमारे ऊपर हावी पहले होता है बजाय कि उस वस्तु का सुख। तो ऐसे ही उस कैटरपिलर को भी शायद पराधीनता का दुख हो रहा होगा, ऐसा मानकर कि वो रहम दिल जो बच्चा था, उसको उस अध्यापक को गुस्सा आ रहा है कि कैसा पैदा है, चला भी गया खुद और हमको भी बोल गया टच मत करना, अब क्या रीडिंग करो, मेरे अंदर तो फीलिंग ये हो रही है कि इसको बचा लो, लेकिन वो ये बोल रहा है कि रीडिंग करो, आधा घंटे तक आएगा नहीं, और कहीं ऐसा ना हो कि आधा घंटे में जो कैटरपिलर अपनी जान दे दे, तितली अपनी जान दे दे, और वो जान तो बाद में देगी, लेकिन उसने जान दे दी तो मेरी करुणा पहले जान दे देगी। तो मैं अपनी करुणा को बचाने के लिए, मैं अपनी दया को बचाने के लिए इसकी जान बचाना चाहता हूं, लेकिन चेतावनी और वार्निंग मेरे सर पर बार बार मार कर दे, खबरदार। प्रयास करता है, इसका रास्ता निकालता है, प्रार्थना करता है कि भगवान जब तक वो टीचर अंदर ना आए तब तक इसकी जान बाहर ना जाए, और जैसे वो टीचर अंदर आएगा तो फिर तो कुछ भी हो जाए, मैं उसको बोलूंगा कि सर बहुत हो गया, इंतहा अभी अब तो छोड़ो, लेकिन वो नहीं आ रहा है। सोचा एक बार तो दिमाग में तक बात आ गई, भले और इसके आगे क्या होगा, स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी जान बचाने में तो कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी पता नहीं हो सकता है तो कुछ रहस्य हो गया, मान करके वो प्रार्थना का बीच का रास्ता अपनाता है और प्रार्थना कर रहा, भगवान ये बचा रहे, ये बचा रहे, ये बचा रहे। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 16, 17, 18, 19, 20 मिनट हो गए। एक बार तो ऐसा लगा 20वें मिनट में कि जैसे उसने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया हो, कहीं जान तो नहीं चली गई, लेकिन 10-20 सेकंड होते हैं, वापस से फड़फड़ाना शुरू कर देता है, उसकी सांस में सांस आई, अभी देता है, अब तो वो कोस भी रहा है और प्रार्थना भी कर रहा है, कोस रहा है अपने अध्यापक को और प्रार्थना कर रहा है अपने भगवान को। कोस इसलिए रहा है कि क्यों ऐसा किया, ऐसा कौन सा प्रयोग दिखाने जा रहे हो तुम, ताकि उसको दिखाने से इस जीव को अपने प्राणों का उपयोग करना पड़े। ऐसे बहुत सारे प्रयोग चलते रहते हैं स्कूल कॉलेज में, और आपको जो सब कुछ पार करके यहाँ तक आए हैं, कुछ लोग जो होते हैं कहते बोले महाराज जो क्या बोलते हैं उनको, हाँ जो बायोलॉजी में वो कीड़फाड़ करते हैं ना, डिसेक्शन, हाँ याद आ गया, डिसेक्शन होते हैं हमारे, डिसेक्शन में बहुत सारे जीवों की हत्या की, प्रायश्चित दे दो, आचार्य के पास आते हैं, प्रायश्चित दे दो। अब गुरु जी क्या देते हैं उनको तो वो जाने, वो गुरु जी जाने, लेकिन उनके अंदर भी करुणा होती है, लेकिन क्या करें, इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उनको। आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता, आयुर्वेद में किसी की जान लिए बगैर ही बहुत कुछ जान लिया जाता है।
लेकिन एलोपैथी में कुछ जानने के लिए कुछ जानना पड़ता है और जान लेना पड़ता है विधाएं अपने अपने, खैर वो तो विषय अलग है। तो अब उसको लग रहा है कि कैसे वो 20 मिनट हो गए, 22 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, और जैसे जैसे मिनट बढ़ते जा रहे हैं उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे धड़कनें बढ़ रही हैं उसके अंदर प्रार्थना की विशुद्धि भी बढ़ रही है और उसके प्रति अशुद्धि भी बढ़ रही है। दोनों भाव एक साथ चल रहे हैं। सोचता है मेरी विशुद्धि काम आ जाए, या फिर मेरी वो आने वो समझ ले टीचर जल्दी लौट कर आ जाए। और 30 मिनट हो गए, आधा घंटे का अल्टीमेटम पूरा हो गया, अभी तक टीचर लौट के नहीं आया। वो सोच रहा था कि 30 मिनट कह के गया, आधा घंटे तो आधा घंटे में आ ही जाएगा। लेकिन भारतीय लोग हैं और भारतीय समय है, समय का पूरा पालन करते हैं, क्योंकि उनकी 30 मिनट में पूरे नहीं होते हैं। गर्मी के समय में वैसे भी 24 घंटे का दिन जब होता है तो सुबह से लेकर शाम 14 घंटे में होती है, और शाम से लेकर सुबह 10 घंटे में हो जाती है। ऐसा सोचा होगा, पता नहीं है इसका आधा घंटा का पूरा होने वाला है, और बस वो अल्टीमेटम को पूरा करता है, मुश्किल से 1 मिनट और इंतजार करता है ताकि इस वार्निंग का मेरे ऊपर दुष्प्रभाव ना पड़े। और 31 मिनट जैसे ही होते हैं और अगर टीचर नहीं आया, उस बॉक्स को खोल देता है, और बॉक्स जैसे ही खोलता है 2-4-10 सेकंड वो कैटरपिलर और फड़फड़ाता है और दम तोड़ देता है। उसका 30-31 मिनट का इंतजार, उसको लगा कि मैंने इस जीव पर अत्याचार किया है। टीचर तो लौट के आ ही नहीं पाया, लेकिन मैंने उसके इंतजार में इसको इतना हटा दिया कि उसकी जान नहीं बचा सका। इतने में 35वें मिनट में टीचर आ धमकता है, हाँ वो तो ठीक ठाक है ना, ठीक तो है सर, लेकिन का मतलब देखो सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इतने बेरहम भी नहीं होना चाहिए आपके लिए। एक नन्ही सी जान को कांच के बॉक्स के अंदर बंद करके चले गए और आधा घंटे का अल्टीमेटम लेके चले गए, और आधा घंटे में आया तो फिर भी ठीक बात थी। लेकिन पूछ लो सब बच्चों से, मैंने आपका वार्निंग जो था, अल्टीमेटम जो था, पूरा पालन किया है। मैंने 30 मिनट तक उसको टच भी नहीं किया और 31वें मिनट तक टच नहीं किया, लेकिन उसके बाद टच नहीं आए तो मैंने उसको आजाद कर दिया। लेकिन बोलते हैं ना, even every correct decision is wrong when it was taken too late। हर वो सही निर्णय गलत साबित होता है जब देरी से लिया जाता है। मेरी करुणा और इसको आजाद करना मेरा सही निर्णय था, लेकिन समय पे आजाद नहीं कर पाया तो उसने अपनी जान दे दी। जैसे ये सोचता है और सुनता है, टीचर कहता बेवकूफ, तुम्हें लगता है कि उसके लिए आने में मैंने देर कर दी और तुमने उसको आजाद करने में देर कर दी इसलिए उसकी जान चली गई, बल्कि तुमने उसको आजाद करने में जल्दबाजी कर दी इसलिए उसकी जान चली गई। क्या मतलब? मैंने उसको आजाद इसलिए किया कि उसने पंख फड़फड़ाते फड़फड़ाते 1-2 बार तो बीच में खला के उसकी सांसें थम गई हो, लेकिन सांसें थम नहीं पाई थी। उसके बाद भी जब सांसें चल रही थी उस वक्त मैंने उसको आजाद किया, लेकिन देर होने के कारण उसकी जान चली गई और इसमें कारण तुम ही बने। वो कहता है इसमें कारण मेरी लापरवाही या मेरी देरी नहीं बनी है, तुम्हारी विवेकहीन करुणा बनी है। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? तो सुनो, वो पंख फड़फड़ाते फड़फड़ाते तुम्हें लग रहा था कि थक रहा है और जीवन को पाने के लिए जूझ रहा है, बल्कि वो अंदर पंख फड़फड़ाते फड़फड़ाते अपने पंखों को इतनी मजबूती प्रदान कर रहा है ताकि बाहर के क्लाइमेट से सरवाइव कर पाए, और तुमने उसके कुछ टाइम से पहले ही उसको आजाद कर दिया और बाहर का वातावरण उसकी जान लेने में कामयाब हो। तुम्हारी विवेकहीन करुणा ही है जो उसके लिए क्रूरता बन गई, और तुम्हें लगता था कि मैंने आने में देरी कर दी इसलिए मेरी क्रूरता उसको जान ले गई। बात शायद आपको समझ में आ रही है। ऐसे ही हम बहुत कुछ करुणा के विवेकहीनता के बच्चे दिया करते हैं, खुद अपने आप से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से। हमारी ऐसी विवेकहीन करुणा जो उन बच्चों के लिए, वो खुद अपने आप के लिए मजबूती दिलाने के लिए कारण बन सकती थी, उसको मंजूरी दे देते हैं विवेकहीनता के साथ।
तो फिर हम मजबूर तो नहीं हो पाते, मजबूर हो जाते हैं। और मजबूर तो नहीं हो पाए, मजबूर हो गए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर जब मजबूर हो जाते हैं तो फिर मजबूरी में की गई हर वो कामयाबी मजदूरी के साथ मिलती है, और मजदूरी के साथ किसी को भी मंजूरी प्राप्त नहीं होती। ऐसी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं चलती रहती हैं। शायद उस वक्त जब गुलाम थे आप लोग, उस वक्त जब गुलाम थे तो उस समय आपने अपने आप को इतना सामर्थ्यवान बनाने का कोशिश की, इतना शक्ति संपन्न बनाया, इतने अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने व्यापार को, हर चीज को मजबूती प्रदान की। लेकिन जैसे आजाद हुए, आजाद होने के बाद हम अपने आप को शायद खोखला बनाने का ही प्रयोग आज तक करते आ रहे हैं, क्योंकि सुविधाओं की ज्यादा उपस्थिति हमारे अंदर शक्ति की अनुपस्थिति के लिए कारण बन जाती है। कैसे बन जाती है? एक दूसरा प्रयोग और वो भी क्लासरूम का प्रयोग है। एक सत्य घटना है, एक टेबल पर एक फ्लास्क रखा हुआ था। फ्लास्क समझते? कांच का एक पॉट होता है। कभी आपने 10वीं तक कोई प्रैक्टिकल्स किए हों, और लगता है 10वीं तक सब लोग बड़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं? कभी लाइब्रेरी गए हो आप 10th 11th 12th में, तो फ्लास्क होता है, बीकर भी होता है, टेस्ट ट्यूब भी होते हैं। ये कांच के उपकरण होते हैं जो कभी आपको प्रयोगशाला में दिखाई देते हैं, और यदि केमिस्ट्री की लैब में गए तो आपको दिखाई देते हैं। तो फ्लास्क था, उस फ्लास्क खाली फ्लास्क का इतना बड़ा, उसके पास में कुछ चीजें रखी हुई थी। कुछ बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, कुछ छोटे छोटे पत्थर रखे हुए थे, कुछ और बारीक चूनी रखी हुई थी, कुछ धूल रखी हुई थी, कुछ पानी रखा था, और कुछ और लिक्विड रखा था। और बच्चों को दिखाया जा रहा था और पूछा जा रहा था कि बताओ अब क्या हो रहा है। बच्चे रीडिंग भी कर रहे थे और अपने दिमाग में फीडिंग भी कर रहे थे, लेकिन रीडिंग और फीडिंग के बीच का एक खेल जो फीलिंग के रूप में होता है, वो अभी आपको समझना आवश्यक है। तो क्या किया? सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर भर दिए उसमें, और बड़े पत्थर भरने के बाद जब पूरा भर गया फ्लास्क, बच्चों से पूछा, बच्चों क्या एक पॉट भर गया? यस सर। ऐसे बोलते ना आप लोग, क्योंकि हिंदी में बोलना तो अपने मन को नहीं। जी सर। सर फिर भी बोलेंगे, भले दिमाग में सर हो गया था। जी गुरुजी, ऐसा तो अब गुरुकुलों में सुनने को मिलता था, यहाँ कहाँ मिल सकता है? अब जो मिलता है उसी को मैं बोलता हूँ, यस सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ छोटे छोटे उसके और पत्थर थे, वो उस भरे हुए फ्लास्क में थोड़े से और डाले, हल्का सा हिलाया, वो फिर भर गए। बच्चों से पूछा, क्यों बच्चों फ्लास्क भरा क्या? जी सर। पहले भी भरा था, अब फिर भरा, तो आप बोल रहे हो जी सर। तो ऐसे दो बार कैसे भर गया? फ्लास्क तो एक ही है सर। सेटल हो गया, एडजस्ट हो गया। फिर क्या था? और बारीक चूरी जो थी उसमें और डाली, हल्का सा हिलाया, जैसे आप लोग कहते हैं ना जब एक आसन करना होता है। समझ में आ गई बात? अभी लगने वाले परिश्रम करना। और आज तो महाराज, आज तो एक आसन की बात भी नहीं, चंदन छठ का व्रत है, उपवास करके बैठे हैं, और ऐसे में आप एक आसन की बात हिला जा रहे हो। आज जब भी हम करते हैं, मान लो आज उपवास है, कल आपने धारणा की होगी, तो धारणा की होगी कैसे करते? धारणा क्यों करते हैं कि जो कुछ भी गए खा पी लेकर कर लिया? नहीं, अच्छे से करते महाराज, समय पूरा लेते हैं। वैसे भले हम 10 मिनट में भोजन करने वाले हों और सामने एडी लगा हो कोई और सीरियल, नाम तो पता ही आपको कौन सा? हाँ, सब देखते हो, हम नाम नहीं लेंगे उसका। तो वो लगा हो तो फिर तो देखो 10 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उससे जल्दी खटपट कर जाते हैं। लेकिन जब एक आसन उपवास की धारणा करनी हो तो हिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, कुछ एक आध चीज और देखते रहते हैं कि जिसके बजाने एक आध और चला जाए अंदर। क्या चला जाए अंदर? ओ क्या बोलते हैं उसको? हैं? तो मीठा होता है तो, हाँ, हल्का सा वो थोड़ा सा जामुनी कलर का होता है, चला जाए अंदर, काम आएगा तब। तो ऐसे हिलाते हिलाते हम करते रहते हैं, करते कि नहीं करते? सब खुश हो रहे हैं मतलब तो वैसे ही करते होंगे।
कुछ लोग मना करते हैं, क्योंकि बाजू वाला पड़ोसी देख रहा है हमको कि तुम भी ऐसा करते क्या, तो अपने पड़ोसी भी जानता है कि हम भी ऐसे करते हैं। तो सुनो, ऐसे में क्या हुआ, सेटल हो गया, क्लास की बात हो गई थी, अपन कहाँ पहुंच गए। लेकिन आपके मन की बात जब बता देते हैं ना, तो आपके चेहरे की मुस्कान अपने आप आ जाती है, क्योंकि मुस्कान तभी आती है जब सहज भाव से आप अंदर से जुड़ जाते हैं। नहीं है तो जब सहज भाव जुड़ नहीं पाते तो व्यक्ति भी अच्छी बात बता देता है, आपको लगता है पता नहीं हमारे क्या बताया जा रहा है, तो ऐसी कुछ बातें भी सुना लेते हैं और आपको अच्छा भी लगता है। महाराज इतने हमारे अंदर की पोलें आप खोलते जा रहे हो, फिर भी हम आपकी सुनने आते हैं, बहुत बड़ी बात है कि नहीं? मतलब आपकी इतनी सारी चीजों को बताने के बावजूद भी धन्यवाद तो हम आपको देंगे कि आप लोगों ने इतनी सब खरी खोटी बातों को सुनने के बावजूद भी आने का मन बरकरार रखा है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। ताली नहीं बजाओगे? देखो, स्वार्थी हो अपनी तारीफ सुनकर के ताली बजाना हर संसारिक प्राणी को आता है, और जो अपनी तारीफ सुनकर के ताली न बजाए और अपनी गलतियों को सुनकर के ताली बजाए, वो संसार से उठना चाहता है, इसका परिचय देता है। तो सुनो, बस हुआ, उसके बाद पत्थर डाल दिए, छोटे पत्थर डाल दिए, ऊपर चूरी डाल दी, उसको हिला दिया, फिर सेटल हो गया। और सेटल होने के बाद अब क्या बारी थी? अब धूल की बारी थी, बिल्कुल बारी डस्ट थी। उस डस्ट को डाला और पूछा, क्यों बच्चों क्लास भर गया? जी सर। चौथी बार कैसे भर गया? सब एडजस्ट हो रहा है। अब इससे बारीक और क्या था? कुछ नहीं। अब रखा था बाजू में पानी, उस पानी को भी उसमें डाल दिया। बच्चों क्लास भरा? जी सर। कितनी बार भरेगा? पता नहीं, आप कितनी बार भर पाओगे, हमें तो जी सर बोलना है। और बच्चे बोलते जा रहे हैं और क्लास भरता जा रहा है। इसके बावजूद भी कुछ और गुंजाइश थी। क्या गुंजाइश थी? बाजू में रखा था एक और लिक्विड, इसका नाम था दूध। 5 बार भरने के बाद बाजू में रखा था व्हाइट लिक्विड, जिसको दूध बोला जाता है, उस दूध को भी उसमें डाला। व्हाइट लिक्विड का मतलब वो वाला दूध नहीं जो पानी में यूरिया और शैम्पू मिलाने के बाद बनता है। वो यदि डालोगे तो भर नहीं पाएगा, लेकिन जो दूध होता है गाय का, वो यदि उस, जैसे आपने कभी देखा हो पूरा गिलास भरा हो पानी से, तो उसमें दूध डालोगे ना तो फैलता नहीं पानी, उसमें एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग हुआ करती है। आज के दूध की डेंसिटी हो सकता है पानी के बराबर हो, क्योंकि अब वो जमाना गया जब दूध में पानी मिलाया जाता था। अब तो पानी में भी दूध की हम कोशिश कर लिया करते हैं, कभी कभार दिख जाए। क्यों? घरों में ना गाय है, ना भैंस है, ना कुछ और जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है, लेकिन जिनसे हमें दुख प्राप्त होता है वो तो सारी चीजें उपलब्ध हैं हर व्यक्ति के अपने जेब में। क्या है उसका नाम सब जानते हैं। तो बस उसके बाद 5 बार भरने के बाद भी उसमें दूध डाला, वो भी भर गया। 6 चीजें, पहली बार में ही उस पत्थर से पूरा गिलास भर चुका था, उसके बाद 5 चीजें और भर गई। और हर बार बच्चों से पूछा गया, क्यों गिलास भरा? जी सर। इसकी बजाय इसका अधिक्रम उल्टा होता, सबसे पहले उस गिलास में दूध भर देते, तो क्या बाकी सबके समाने की उसमें गुंजाइश होती? क्या उसमें पानी और भर सकते थे? कुछ और डाल सकते थे? शायद नहीं। क्या हम अपने जीवन को इस तरीके से भरने का प्रयास कर रहे हैं कि भरते वक्त बाकी अन्य चीजों को समाने की गुंजाइश भी बनी रहे, और बाकी जो चीजें ऊपर से डाली हैं वो यदि निकल भी जाए तो हमारा खालीपन रहा है, हम भरे हुए हमेशा पाते हैं। जीवन में किन चीजों से अपने जीवन को भरना चाहिए? क्या एक क्रम हमने निर्धारित किया? क्या हम उन छोटी छोटी चीजों से भरने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं जिनके भर जाने के बाद बाकी सब चीजों को समाने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, और जब वो भी निकल जाता है तो फिर हम अपने आप को रीता सा पाते हैं। यदि एक क्रम सीखना है तो आपको प्रतिदिन सदाचार की कक्षा में आना पड़ेगा, और एक क्रम सीखते सीखते जब आप आगे बढ़ रहे हैं तब तो जीवन की उन सब गलतियों को स्वीकार करते हुए धीरे धीरे भले ही सही निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यही गलतियों को निकालने का प्रयास आपके लिए कुछ दिन वहां तक पहुंचा देगा जहां तक पहुंचने का लक्ष्य आपके सामने जो साधु बैठे हैं उन सबने अपने जीवन स्वीकार किया। तो यदि उसका क्रम हम बदल देंगे तो शायद बाकी सबके समाने की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी, और यदि वो भी निकल गया तो खालीपन आ जाएगा। लेकिन यदि क्रम ऐसा रखा कि सबसे पहले कीमती चीज, उन चीजों से यदि हमने जीवन को भरा है, वो कीमती चीज क्या हो सकती है?
मोबाइल, गैजेट्स, लैपटॉप, वेब सीरीज या वो सीरियल। यदि इन चीजों से यदि हमने अपने जीवन को भरना प्रारंभ कर दिया है, और जीवन को भरने का मतलब कि जीवन की वस्तु नहीं होती, राशि नहीं होता तो भर दिया जाए। जीवन का मतलब समय होता है। यदि हमारे अधिकांश समय में इन चीजों से हम अपने आप को भर लिया है, तो बाकी अच्छी चीजों के भरने की गुंजाइश उसमें नहीं होती। और यदि ये चीजें और निकल गई, तो फिर जीवन के अंतिम विश्लेषण में ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि आपके जीवन में कितने वर्ष थे, बल्कि महत्वपूर्ण तो ये होता है कि आपके वर्षों में कितना जीवन। एक बार मैंने किसी ने पूछा, गुरुदेव जीवन का अर्थ क्या है? मैंने कई लोगों से पूछा, कई विद्वानों से पूछा, कई साधुओं से पूछा, लेकिन संतुष्टिजनक जवाब मुझे नहीं मिल पाया कि जीवन का अर्थ क्या है। आप लोग पता है जीवन का अर्थ क्या है? और मैं अंतिम आश लेकर के आपके पास आया हूं, और ये उम्मीद लेकर के कि शायद आप बता पाएंगे कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। और यदि आप बता पाए तब तो शायद मैं जीवन को जी पाऊंगा, नहीं है तो मैं जीवन को एक धो रहा हूं, ऐसा मान के चल रहा हूं। जब इतनी उसने अपने प्रश्न को पूछते वक्त बीनू रचना रखी, तो गुरुदेव है। अब प्रश्न पूछा है उसने ऐसा जो तमाम जगह पूछ करके आया है। इतना तो कम से कम वो निर्मल दिल वाला है कि उसने अपनी पूरी हिस्ट्री बता दी कि मैं कई जगह पूछ कर आया हूँ। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, एक ही प्रश्न बार बार पूछते रहते हैं, वो प्रश्न हुआ कठिन होता है तो अपने आप को विद्वान साबित करते रहते हैं। लेकिन वैसा नहीं था। उसने कहा कि गुरुदेव मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिस प्रश्न को मैंने कई जगह पूछ चुका हूँ, लेकिन मुझे जवाब अच्छा नहीं मिला। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जवाब देंगे। प्रश्न था जीवन का अर्थ क्या? तो गुरुजी कहते हैं जैसा आपने अपने प्रश्न को पूछने के पीछे भूमिका बनाई है, उस भूमिका के बनाने के बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बहुत सीधा देना चाहता हूँ। सुनना चाहोगे? सुन में ही आया हूं मैं तो सुनो। तुमने पूछा कि जीवन का अर्थ क्या है? अरे जीवन तो एक अवसर है उसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जीवन का अर्थ पूछते पूछते अवसर खो जाओ और फिर जीवन अवसर था वो भी निकल जाए और जीवन को अर्थवान ना करके वो भी तुमसे छूट जाए। इसलिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन तो एक अवसर है उसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए। ऐसे ही हमने अपने जीवन को अर्थपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए, आर्ट ऑफ द लिविंग, तमाम तरह के, अरे जहां पर आर्ट ऑफ डाइंग सीखी जाती है। कई लोग आते हैं बोले महाराज आशीर्वाद दे दो समाधि मरण करें। मरे महाराज की अच्छी बात तो वही हमने कम से कम मरण की समाधि के साथ चाहते हैं। वो कोई भी व्यक्ति अपने जीते भी समाधि मरण नहीं कर सकता। इस पांडाल में बैठा हुआ कोई नहीं बोल सकता महाराज कैसा बोल रहे हो। तो अभी तक तो आप बात करके सीरियल की बात करते थे, अब तो सीधी इतनी बड़ी बात कर दी कि इस पांडाल में तो मैं भी बैठा हूं भैया, मैं भी शामिल हूं उसमें। कोई भी व्यक्ति अपने जीते जी समाधि मरण नहीं कर सकता। महाराज ये आशीर्वाद है कि अभिशाप है? ये आशीर्वाद भी है और आपको समझने लायक एक आश्चर्य का विषय भी है। महाराज हम तो तैयारी कर रहे हैं और आपसे आशीर्वाद लेने आते कि समाधान हो जाए और आप बोल रहे हो कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति समाधान नहीं कर सकता। हाँ फिर बोल रहा हूं मैं भी नहीं कर सकता। क्या हो गया महाराज आपको? सुनो, कोई भी व्यक्ति अपने जीते जी समाधि मरण नहीं कर सकता। वो जीते जी समाधि पूर्वक जी सकता है और जीते जीते समाधि पूर्वक जीते जीते जब इस शरीर का अंत हो जाएगा तो सामने वाला कहेगा कि फलाना सागर जी का समाधि मरण हो गया, मैं तो कभी कह ही नहीं पाऊंगा कि मेरा समाधि मरण हो गया। तो जो मैं कर नहीं सकता उसके बारे में ज्यादा विचार क्यों करूं, और जो मैं कर सकता हूं उसके बारे में एक पल भी जाया क्यों करूं। तो क्या कर सकता हूं? समाधि पूर्वक जी सकता हूं। जीवन कब तक है? जब से आप मानो तब से जीवन है। अभी तक यदि आपने माना है कि आपका जीवन है तो समाधि पूर्वक जीते रहते, और यदि जी पाए तो अब से समाधि पूर्वक जीना प्रारंभ कर दो। समाधि का अर्थ तो मरण से आप ताल्लुक करते हैं ऐसा नहीं है। समाधि का मतलब समता। आदि हो तो ना, जब तन में हो बुद्धि व्याधि या मन में हो वे आदि। आदि मतलब मानसिक रोग,
व्याधि मतलब शारीरिक रोग, उपाधि मतलब बौद्धिक रोग, और समाधि मतलब सारे रोगों का निष्कासन यानी समता। तो हमारी मानसिकता यानी आदि में सम यानी जुड़ जाए, सम आदि यानी समाधि, हमारे मानसिकता में समता आ जाए, तो यदि वो समता जिसको समाधि बोला जाता है जीवन के साथ जुड़ जाती है तो समाधि जीवन माना जाता है। और जीते जीते जब इस शरीर का अंत हो जाता है तो दूसरे कहते हैं कि उनका समाधि मरण हो गया। वो तो कभी अपने जीते जी समाधि मरण कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने शब्द बोला था जीते जी। जीते जी कोई अपना समाधि मरण नहीं कर सकता, और जीना उसके हाथ में है। मरने के बाद तो उसे हाथ कुछ रहता ही नहीं है। दूसरे भले कहते हैं, तो जो चीज दूसरों के हाथ में है, दूसरों के कहने में आती है, उसकी ज्यादा परवाह क्यों करना? और जो मेरे रहते रहते मेरे हाथ में हो सकती है उसके बारे में परवाह क्यों नहीं करना? तो अब से यही कहना, महाराज आशीर्वाद दो हमारा जीवन समाधि पूर्वक हम जी पाए। और जब समाधि पूर्वक जीते जीते आपका शरीर छूट जाएगा, कोई आपकी समाधि मरण को रोक नहीं पाएगा। अब बताओ क्या करना है आपको? समाधि मरण करना है कि समाधि पूर्वक जीना है? और समाधि पूर्वक जीते जीते पूरी सुविधाएं और पूरा नियंत्रण आपके हाथ में हो सकता है, बशर्ते कि आज से आप समाधि पूर्वक जीने का अभ्यास प्रारंभ कर दो, क्योंकि जीना आपके हाथ में है, मरना आपके हाथ में। तो समझ में आ गई ना बात? अब बात हुई सुनी रहेगी महाराज जी, आपने क्या साधु साहब दे दिया कि कोई भी व्यक्ति अब जीते जी अपना समाधि मरण नहीं कर सकता, ना आप कर सकते ना मैं कर सकता। हर व्यक्ति समाधि पूर्वक जी सकता है, वो चाहे तो यदि समाधि पूर्वक जीना है तो अपने जीवन को हमें कैसे भरना पड़ेगा, उस जीवन को कैसे अर्थवान बनाना पड़ेगा, ये आपको समझना आवश्यक है। महाराज जी इसलिए तो अष्टमी 14 करने लगे हैं। महाराज आपने परसों बताया था कि अष्टमी 14 का महत्व क्या है, वैज्ञानिक महत्व। और ये अष्टमी और 14 ये शाश्वत पर्व क्यों माने जाते हैं? बाकी सारे पर्वों के साथ तो हो सकता है कुछ कथा में जुड़ा हुआ हो। चंदन छठ व्रत कर लिया आपने, इसके पीछे भी कथा है, और बहुत सारे व्रत आप करते रहते हैं। तो अष्टमी 14 के पीछे शाश्वत जो पर्व है, इसके पीछे क्या कारण है? अब आधुनिक कारण तो ये है कि वो पर्व के दिन माने जाते हैं, प्रोत्सव के दिन माने जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक महत्व क्या है? और वैज्ञानिक आधार पर ही इन दोनों दिनों के लिए पर्व की संज्ञा दी गई होगी, क्योंकि विज्ञान और धर्म इन दोनों में अंतर नहीं है। रिलीजन और साइंस इनमें कोई अंतर नहीं है। साइंस वो रिलीजन है जिसको आप सीख रहे हो, सीखना चाहते हो, और रिलीजन वो साइंस जिसको आपको सीखना चाहिए। और यदि वो एक्चुअल रिलीजन है और एक्चुअल साइंस है तो, और जैनिज्म एक्चुअल रिलीजन है क्योंकि वो एक्चुअल साइंस है। तो अष्टमी 14 का महत्व क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है, सुनना चाहते हो? कितने लोग करते हैं अष्टमी 14? अब वहां पूरे ही करते हैं, कुछ बच गए। क्यों करते हो? बताया है कि करना चाहिए। क्यों ऐसा? अष्टमी 14 क्यों? सप्तमी, नौमी, 13 से 15 क्यों नहीं? अष्टमी 14 क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक पहलू है। सुनना चाहोगे? सुनने के बैठे महाराज, सुनाओ तो सुनो। तो अष्टमी को 14 क्या होता है? इन दिनों में, इन दोनों दिनों में हमारे शरीर में विशेष रूप से जल तत्व की वृद्धि होती है। जल तत्व की वृद्धि होने से क्या होता है? तो वो जल तत्व की वृद्धि यदि होती है, उस दिन यदि आप और तो अपनी जोड़ी जोड़ी के साथ जल इत्यादि पीते हैं, भोजन पानी करते हैं, तो उससे वो सेटलमेंट बिगड़ सकता है। इसलिए उस जल तत्व की वृद्धि होने से, बाकी जैसे सप्ताह में एक आध दिन आपको उपवास फास्टिंग करनी चाहिए, तो ये फास्टिंग उस दिन करने से आपको सहूलियत होती है और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, बशर्ते कि आपने एक आध दिन उपवास के पूर्व में जो किया हुआ भोजन है उसको विधिवत किया हो। तो उसकी विधि क्या है कभी बताऊंगा मैं, आज समय वैसे होने वाला है, थोड़ा बहुत बता दूंगा। दूसरा और क्या होता है अष्टमी 14 के दिन? अष्टमी 14 के दिन हमारे बॉडी में से एक ऐसा एलिमेंट रिलीज होता है जो कम भोजन करने पर, बिल्कुल भोजन नहीं करने पर, अथवा मात्र पानी लेने पर ही डाइजेस्ट हो पाता है। उसके पूरे एडवांटेज हम ले पाते हैं। यदि इन दोनों दिनों में यदि आपने कुछ एक्सेस लिया है, एक्सेस का मतलब जैसे डेली लेते हैं, 2-3 टाइम खाते हैं, या तो उस दिन एकादश उपवास, जलोपवास
नीरस, हरि का त्याग आदि आदि जो कुछ भी आप कर सकते हैं करते हैं। तो जितना जितना आप छोड़ पा रहे हैं उतना उतना उस एलिमेंट से आप जोड़ पा रहे हैं। और यदि आपने ये नहीं किया है तो वो जो एलिमेंट्स हो रहे हैं निकल रहे हैं वो आपके लिए लैप्स होते जा रहे हैं अथवा साइड इफेक्ट दिखे जा रहे हैं। इसलिए इसका वैज्ञानिक महत्व इन दो चीजों के रूप में आपको सामने आना चाहिए, तब जाकर के इसका पूरा फायदा और पूरा प्रयोग आप अपने जीवन में कर सकते हैं। अभी आपने कहा कि एक आसन और उपवास के पहले कैसे अपना धारणा करना चाहिए। हम तो खूब अच्छे से करते हैं धारणा, ताकि कल किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। कल तो वैसे नहीं खाना पड़ना होता है और फिर गिरना पड़े, इसलिए कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं और काम पूरे करना पड़ता हमारा। और कुछ काम तो ऐसे होते हैं, दूसरे लोग घर के लोग कहते हैं कि मम्मी का, दीदी का, भाभी का, दादी का उपवास है, इसलिए उनके घर में दूसरे काम ना कराओ, तो हम खाली बैठे क्या करें? या तो टीवी खोल लेते हैं या मोबाइल खोल लेते हैं, नहीं है तो पुराने जो पेंडिंग काम को निपटा लेते हैं। और पुराने पेंडिंग काम कौन कौन से होते हैं सब पता है महाराज। अब सबके सामने बस खोलना, सबके अपने पेंडिंग काम होते हैं। किसी ने भी पुराना सीरियल नहीं देख पाया एपिसोड तो वो देखने लग जाता है। कौन सा वाला? नाम भी नहीं बोलो, बहुत समझदार हो गए। सबके अपने अपने अलग है, तो कुछ वो देखने लग जाते हैं। पुराना एपिसोड छूट गया क्योंकि वो अब पुराना देखने जाए उस समय तो नया छूट जाएगा, डेली तो आता है वो। कोई लोग हैं कि अपने पुराने बर्तन भांडे देखने लग जाते हैं, कुछ पुराने कपड़े धोने लग जाते हैं, कुछ पुराने तो अनाज भी मसाला भी बीनना हो तो बिकने लग जाते हैं। ये सारे काम उस दिन होते हैं महाराज, इसलिए एक दिन पहले हमें अच्छे से खाना पड़ता है। अब डेली रूटीन में जो आप खाते हो चटपटा, गटपटा और नहीं ज्यादा नहीं बोलना, तो ये जो खाते रहते हो कि उसने उस वैसा ही यदि आपने धारणा के दिन खाया हुआ है तो फिर आप उम्मीद मत करना कि आपका एकासन या उपवास अच्छे से हो जाएगा। लेकिन यदि एकासन और उपवास करने के पहले जो आपने धारणा की है, अंतिम आहार जो आपने किया है वो तरल, मधुर, बिना मसालों का और बिना नमक मिर्च का, अगर नमक भी नहीं, नमक नहीं खाएंगे तो उस दिन तो बहुत ही कम खा पाएंगे हम। और हम सोचते हैं कि अगले दिन ज्यादा कम नहीं खाना है तो फिर ज्यादा खा लें। हाँ, यदि आपने नमक उस दिन कम से कम लिया है या बिल्कुल नहीं लिया है तो अगले दिन आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपका एकासन है अथवा उपवास है। और यदि आपने खूब अच्छे से लिया, चटाकेदार लिया, और नागपुर की मिर्ची तो फेमस है, मिर्ची बाजारी है पूरा ये तो। यदि ऐसे मिर्ची बाजारी पूरी मिर्ची यदि हम धारणा में खा रखी है और फिर कितना भी पानी पी लो तो अगले दिन तक फिर आपको कान में से भी धुआं निकलेगा और आंख में से भी निकलेगा और पता नहीं फिर कहां से। तो आप समझ लो, यदि आप इस प्रकार से यदि करते हैं तो आप एकासन उपवास में सफल कभी नहीं हो पाएंगे। और एकासन उपवास जो आपके अंदर पलने वाली कषायों की परीक्षा के लिए आवश्यक कसौटी होती है, आप उस दिन सबसे ज्यादा कषाय करते हुए पाएंगे। और फिर वो जो कभी एकासन उपवास नहीं करते हैं और आपके इस प्रकार से रवैये को देख करके हमेशा के लिए इन व्रतों से दूर हो जाते हैं, उनके लिए आप अन्याय करने वाले माने जाओगे। बशर्ते कि आप स्वयं अपने आप से न्याय करें। धारणा के दिन अभी प्रदर्शन पद में लगने वाले हैं, कोई 10 उपवास करेंगे, कोई 5 करेंगे, कोई 3 तो 1 करेंगे, कोई एकासन करेंगे, जो जो भी करना चाहता है करता है। मैं सबके लिए अनुमोदन करता हूँ ताकि आपके सारे के सारे उपवास, व्रत के अनुष्ठान इत्यादि साधन संपन्न हो। लेकिन इस विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अभी तो पानी खूब गिर गया, पता नहीं कृष्णगढ़ में कैसा मौसम रहने वाला है। मौसम कैसा भी रहे लेकिन आप अपना मिजाज इतना लहरदार रखो कि आपको 10 उपवास एकासन इत्यादि को शानदार तरीके से हो जाए। मधुर, तरल और कम, आम दिनों की तुलना में भी धारणा के वक्त थोड़ा सा कम लें। पानी जितना संभव हो सके उतना लें, और जो भोजन ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, उसमें भी तरल सब्जियां लें। मसाले से बच जाएं, मिर्ची से तो बिल्कुल तौबा कर लें, और हो सके तो नमक को भी बिल्कुल कम कर लें या बिल्कुल खत्म ही कर दें। फिर आप देखना कि आपका एकासन और उपवास, अभी तक जो किया आपने एकासन उपवास थे उससे बेहतरीन हुआ कि नहीं हुआ। और यदि हो जाए तो खुद भी आगे के लिए और तैयार रहना और दूसरों के लिए प्रेरणा देने के लिए भी तैयार रहना। और भी कुछ और बातें हैं, समय आने में बताया जाएगा। आज समय पूरा हो गया। सदाचार हम अपने जीवन में लाएं, लेकिन विवेकवान करुणा के साथ, ना कि विवेकहीन करुणा के साथ। हम विवेकहीन करुणा जब अपने साथ जोड़ लेते हैं
तो हाल वैसा ही होता है जैसा उस तितली का हुआ। हमारे जीवन में ऐसे तितली जैसा हाल ना हो, इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदे मानस